फिर अलग अलग? अच्छा, इसमें कितने कमरे बने हुए हैं आपको? अच्छा, हम लोग अंदर आके देख सकते हैं? हाँ, आइए जरा दिखाते हैं। ये थोड़ा सा हाइट का कम है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बैग बाहर रख दूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि बार बार बैग मुझे रखना पड़ता है। आइए दिखाते हैं हम। ये है इनका जो है कहते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ बनता है बरामदा। तो ये इनका बरामदा होता है लकड़ियों से, ये जो साखों की लकड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ से लेकर के आते हैं और उसको जो है बांध करके इसे तैयार करते हैं और इसके ऊपर फिर इसके बाद जो बांस वगैरह के हैं उनकी रखते हैं, फिर उसके ऊपर खपरैल रखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये पानी रखने के लिए ये लोग काफ़ी बर्तनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं पानी की होती हैं। अच्छा, यहाँ पे नल वगैरह तो होते नहीं हैं। हाँ, तो यहाँ पर झरिया का मतलब ये होता है झरना, अर्थात झरने का पानी या शुद्ध झरने का पानी पीते हैं ताज़ा। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ मॉडर्न तरीके से क्या है। देखो, यहाँ पर इन लोगों के पास टीबिया वगैरह हैं, ये देखिए, जो आपके यहाँ होंगी वो इनके पास है। और उसके बाद जो लाइट के लिए हमारे यहाँ शादी ब्याह में बहुत सारी लाइट का उपयोग किया जाता है। तो अब सोचो ये कितने मॉडर्न हैं, ये आज भी बहुत सारी लाइटों का उपयोग करते हैं। और इनका दूसरा घर ये है, ये अंदर हम आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, जैसे सन्यासियों को आपने देखा होगा जो जहाँ पर हवन वगैरह करते हैं, सेम वैसे देखिए। एक ये इन्होंने बीच में एक लकड़ी डाल दी। ये लकड़ी डालने के बाद जो है इसमें एक लकड़ी को सीधे खड़ा किया। ये सारी की सारी आरा मशीन की चीरी हुई हैं, बहरहाल हो सकता है कि ये इनके हाथ की बनाई हुई हो। और उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया कि ये एक दूसरा ये डाल दिया सेट, और ये तीसरा सेट डाल दिया। अब इनमें जो है फिर से जो है इन लकड़ियों का उसके तिरछा पे रखना शुरू कर दिया, सारी लकड़ियां ऐसे रख दिया। अब इसका जो बीच का स्पेस बचा है, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसे निकाल दिया है। जैसे हम लोग टाण निकालते हैं वैसे इन्होंने निकाल दिया है, और इस पर जो है ये सामान रखते हैं। और उसके बाद उससे ऊंचाई पर सीधा 3 कोने का बना देते हैं इसका जो है ऊपर छत, और इसी के ऊपर खपरैल का रख देते हैं। इसके बाद इनका जो दूसरा होता है, ये होता है इनके जो है हवा आने के लिए ये बनाते हैं कि ताकि इससे जो है इस पर ठंडक बनी रहे। आप इसके अंदर आइए, अगर आप एसी लगवाते हैं तो उससे बेहतर जो है इनको यहाँ पर। और दूसरी चीज़, इसी के सामने जो है यहाँ असल में जैसे हम लोग जो दिशाएं देख के काम करते हैं कि इस दिशा में हमारा ये चीज़ होना चाहिए, वही जो है इन्होंने काम किया। और इसका काम है, ये लोग जैसे आपको मैंने बताया जो आटा वगैरह है ये इस पे यूज करते हैं, ये पूरा सेम हमारे यहाँ के जैसे होता है। और उसके बाद जो है ये इधर क्या है, कुछ आप लोगों को पूजा करने का है। अब ये देखिए, ये इनका वहाँ पर वैसे शूज़ पहन के जाना अच्छी बात नहीं है, और मैं शूज़ पहने हूँ इसलिए वहाँ नहीं जा सकता। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये इनके कुल देवी का मंदिर है, जो कि घरों में होता है पूजा वूजा करने के लिए। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस देवी का मंदिर है। और दूसरा इधर देखिए, ये इधर ये इनका मतलब जैसे उन्होंने आगे के लिए एक बरामदा टाइप का बनाया, वैसे ही पीछे के लिए बनाया, सेम वैसे ही। और यहाँ पर इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जो ढोल वगैरह बजाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। लाइट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के पास जो बिजलियाँ अब इस समय प्रोवाइड हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इधर बाहर आकर के, ये है इनका जो बाहर से आप नज़ारा एक बार देखिए। इसे इसलिए कहते हैं कि ये लोग 30,000 फीट यानी समतल ज़मीन से 30,000 फीट जो है नीचे रहते हैं। ज़रा एक बार यहाँ पर से व्यू मैं कहूँगा एकदम सीधा व्यू लिया जाए, ताकि ये दिखे ये कितनी गहराई पर ये लोग रह रहे हैं और यहाँ से कितनी मुश्किलें होती थी। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा कहानी के। देखिए, देश आज़ादी का समय होता है और उस दौरान पूरा हमारा हिंदुस्तान देश आज़ादी को लेकर के बहुत ज़्यादा उग्र रहता है कि किसी न किसी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा गांव भी होता है जिसे इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो देश में जो हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों को भी इस बारे में नहीं पता था। ये गांव जो है समतल ज़मीन से 30,000 फीट नीचे था और बिल्कुल जंगलों में था। और यहाँ के लोगों के बारे में जो बाहरी लोगों का कहना था कि यहाँ पर बौने रहते थे जो एक बीते के समान हुआ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से 30,000 जब फीट से आप ऊपर से देखोगे, अभी वो व्यू पॉइंट आपको दिखाऊंगा जहाँ से लोग देखते थे। व्यू पॉइंट भी बनाया गया है कि जहाँ से आप इस पूरे गाँव को नज़ारा देख सकते हैं। और ये लोग बिल्कुल एक बीते के दिखते हैं, उसी की वजह से इनको जो है बावर रूपी के गाँव के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि ये लोग जो है लगभग
2002 या फिर 2000 के आसपास में इन लोगों ने सही से जो है दुनिया को जाना पहचाना। लोग इन्हें जो है सरकार को जब पता चली तो इन्हें यहाँ से ले जा करके बाहर मार्केट दिखाना शुरू किया। वहाँ से की चीज़ों को इनको अवगत कराया कि ये क्या है, ये मतलब ये खाने की चीज़ें हैं, ये पहनने की चीज़ें हैं। तो ये लोग जो है पहनना खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बताऊँगा कि ये लोग कुछ यहाँ एक अजीब सा छाल या पत्र होता था, उसका नाम मुझे नहीं पता। लेकिन मैं दादाजी ये बताएं कि वो जो आपके समय में जब पहनते थे, जो कपड़े जब नहीं पहनते थे, उस दौरान वो किस छाल का उपयोग करते थे? उदाल कहते हैं, उदाल। उदाल। ये उदाल किसी वृक्ष की खाल होती थी कि पत्ते? खाल। ये उदाल कोई वृक्ष है, उसकी खाल का ये लोग उपयोग पहनने के लिए करते थे। अब खैर आज के समय में तो बच्चे इनके काफ़ी एडवांस हो गए, हमारे आपके जैसे जो है कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं, जो इन लोगों के समय में ये चीज़ हुआ करता था। अच्छा, उस समय जो है कहते हैं कि लोगों से बड़ा डर लगता था आप लोगों को, कि लोगों से आप लोग मिलना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में जब उस समय को कभी आप याद करते हैं कि उस समय कैसा था जब आप लोग ऐसे डर के भागते थे? तो उस समय यहाँ पर जब थे तो जो आप लोगों की थोड़ी भाषाएं भी वो अलग थी। अच्छा, जैसे उस भाषा में कहना हो कि मुझे खाना खाना है तो क्या बोलते हैं? क्या 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 बोलोगे? आज जैसे बच्चे को बुलाना, आओ बेटा खाना खा लो आके, तो क्या कैसे बुलाओगे आप? कैसे बुलाओगे? एक बार बुला के दिखाओ। जो आप बोलते हो बच्चों को खाना खाने के लिए, वही बोल दीजिए। क्या बोलते थे? हाँ बच्चों खाना खाओ। नहीं, ये तो अब हिंदी में आप लोग बोलने लगे। अब हिंदी तो अब चलिए आपके यहाँ 2000 लगभग 2 के आसपास, 2 या 2000 के आसपास से हिंदी अच्छे से चली है। उससे पहले तो आप लोगों की एक अलग भाषा थी। तो वो अलग में आप लोग कैसे बोलते थे? अलग में पारसी बोला था। हाँ, पारसी भाषा थी। हाँ, पारसी। अच्छा, पारसी। अच्छा, पारसी में कुछ शब्द बोल के बताइए कि जो पारसी जानते बनो ना? नहीं, मैं तो नहीं जानूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं। थोड़ा सा मेरे दर्शकों को पता चले कि पारसी कैसे बोली जाती है। एक बार थोड़ा सा बोल के बताइए। नहीं, कुछ तो आपकी भाषा है जो मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों को। एक बार थोड़ा सा पारसी बोल। क्यों इसे आप लोग क्यों इतना गुप्त रखना चाहते हैं अपनी भाषा को? क्यों नहीं बताना चाहते हैं? मतलब ये इनके कहने का अर्थ है कि मैं जो है ये चीज़ें नहीं, जो पुराने की चीज़ें हैं जो अब नहीं सिखाना चाहते हैं, वो अब क्यों ये लोग इस चीज़ों को बहुत दबा के रखते हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा कुरेद से पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि इन लोगों से ये चीज़ें बुलवा सकें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इनकी भाषा एक बार मैं बुलवा के दिखवा सकूँ, लेकिन ऐसा मुश्किल भी हो सकता है। अच्छा दादाजी, और भी आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है? टाइम हो तो थोड़ा 10 मिनट का हम लोग समय लेंगे बस। ये बताएँ, जब आपके समय में जब जो यहाँ जंगल से जड़ी बूटियाँ मिलती थी, उन्हें आप लोग सुखवाते थे। सुखवाने के बाद आखिर जब बेचते थे तो उससे जो धन मिलता था, उस धन का आप क्या करते थे? क्योंकि आप लोग तो उस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उस दौरान क्या करते थे? जो पैसा मिलता था उसका क्या होता था? नहीं, आप लोग इतना नहीं, इतना छुपाने। अच्छा ये बताएं, जैसे आप लोग अपनी संस्कृत छुपाते रहते हैं, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि उस संस्कृत को सारी दुनिया जाने। आप लोग मतलब जितने भी बुजुर्गों से बात करो तो वो अपनी संस्कृत बिल्कुल छुपा लेते हैं, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या आपके बुजुर्गों ने बताया है कि अपनी जो कलाएं हैं वो किसी को नहीं बतानी है? आप लोग जड़ी बूटियों के बारे में कभी नहीं बताते हैं, ये चीज़ सही है? कभी नहीं बताते कि कहाँ से आप लोगों को मिलती है, ना अपनी भाषा बताते हैं। अच्छा, जब जड़ी बूटियाँ लेने जाते हैं तो सिर्फ अपनी भाषा पे बात करनी होती है, तब हिंदी नहीं? अच्छा, ताकि कोई और अगर आपके साथ जाए तो वो ये न समझ पाए कि क्या कहा जाए। तो ये इनकी कुछ भाषाएं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप इनके उस संस्कृत के साथ में आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ये लोग उसको बचा के रखें। पुरानी भाषा खत्म हो गई, नहीं आ गई है ऐसा। लेकिन आप जानने के बाद भी उसे नहीं बताते हैं। ये कुछ ना कुछ राज है। अब मैं इस राज के बारे में पर्दा ही उठा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये लोग क्यों नहीं बताना चाहते। देखिए, अगर इनकी वो भाषा आपको पता चल गई तो इनके बारे में जो जड़ी बूटियों के लिए पूरा देश इनके पास आता है, जो पूरा देश इन पर निर्भर रहता है। क्योंकि एक कहने वाली बात है कि हम जो है हिमालय से जड़ी बूटियाँ आती है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ आपको यहीं से प्राप्त होती हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा प्राप्त होती हैं। और ये लोग जो है उन जड़ी बूटियों को जब निकालने जाते हैं तो ये अपनी भाषाओं पे ही उस समय सारे सांकेतिक जो इनके भाषा होती है उस पर बात करना, उसी पे काम करना, उसी के सारे तौर तरीके से चलना, उस पर ये लोग अपनी भाषाओं का इसीलिए किसी भी तरीके से बाहर जाने के से रोकते हैं। और इनमें से आप पूरे यहाँ पर कितने गाँव हैं? 12
12 गाँव में आप कहीं भी बात करेंगे तो आपको इनकी भाषाओं के बारे में ज्ञान की चीज़ें आपको मिलना मुश्किल हो जाएंगी, सिवाय इनके कल्चर के। बस आप इनके कल्चर के बारे में जान सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, लेकिन इनकी भाषा और साथ में इनकी जड़ी बूटियों के बारे में आप कभी भी नहीं जान सकते। इसके लिए आप कितनी भी कोशिश कर लिया जाए या इनका गला काट दिया जाए, फिर भी ये अपनी भाषा और जड़ी बूटी बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में मैं अब चाहूँगा कि हमारी जो स्टोरियाँ हैं यहीं पर रोक दी जाए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे करीब कई 100 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करके आगे शहर पहुँचना है। तो तब तक के लिए जय हिंद।